मखसूस 77 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे महफूज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास 40 मिनट तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर मुशावरत की गई। 77 मखसूस नशिस्तों में कौमी की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 सीटें शामिल हैं। क्या बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी होंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर आज केस का आखिरी दिन। सेशन जज अफजल मजोका का समाअत करेंगे। खबर मानिका की तिब्बी माहिरीन और इस्लामी उलमा की राय लेने की इस्तेदा। अदालत ने खबर मानिका के वकला से तलाकनामे की तारीख टेम्परिंग पर जवाब तलब कर रखा है। PK-22 बाजोड़ का ज़िमनी इंतखाब। तमाम 91 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुकम्मल। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ANP के निसारबाज 11,926 वोट लेकर कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्ला खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान ने 10,593 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथी पोजीशन पर। IMF मुआहदे के आफ्टर शॉक्स। महंगी बिजली मजीद महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा। फी यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। नेपरा ने फिक्स चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 200 यूनिट्स हों या 300, 1 यूनिट बढ़ने पर पिछले निर्ख खत्म, अगले 100 के नाफिज होंगे। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमाकारी पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया है। अजरबैजान का कश्मीर से मुताल्लिक असूली मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। शहबाज शरीफ का नवंबर में अजरबैजान का दौरा करने का ऐलान। सदर इल्हाम एलोफ कहते हैं कि मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद ना होना अफसोसनाक है। अजरबैजान के सदर इल्हाम एलोफ का पाकिस्तानी फजाओं में पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे हिफाजती हसार में इस्लामाबाद लेकर आए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ और इल्हाम एलोफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर डू मोर का मुतालबा। चारों सूबों ने मुतालबा मान लिया। आलमी मालियाती इदारे को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। टैक्स वसूली का प्लान मुरत्तब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से जायद आमदन पर होगी। इनकम टैक्स के रेट नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदनी पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। IMF की तमाम शराइत कबल अज़ वक्त पूरी कर दी। $6 अरब से जायद के नए कर्ज प्रोग्राम पर रवा माह मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना पुर उम्मीद मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 5 विफाकी वजारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस के लिए नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। फौज को पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी, इसलिए 1 साल का मजीद वक्त दिया है। ख्वाहिश है दुनिया की तरह पंजाब भी ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। बाइक इकलौता मंसूबा नहीं, जल्द लैपटॉप स्कीम भी ला रहे हैं।
तमाम बच्चों का पूरा फोकस तालीम पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तलबा में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहती हैं मनसूबे के तहत सूबे के बच्चों को 27,000 बाइक्स दी जाएंगी। मोटरसाइकिल की डाउन पेमेंट 40,000 रुपये, आधी रकम हुकूमत पंजाब और आधी तलबा अदा करेंगे। साठ दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर कराओ फिर चलाओ। सिंध में बगैर रजिस्टर्ड गाड़ियां सड़कों पर लाने पर पाबंदी आयद। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं लोग पहले बरसों तक बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां चलाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी है। उस स्टे ऑर्डर खत्म होने पर एक्सपोर्ट शुरू होगी। यौम आशूर का एहतराम। जमात इस्लामी का आज का धरना मौखर। बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली बिल्स ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। मुतवस्सत तबके समेत ताजिर भी परेशान। हुकूमत लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। रोजाना 56 अरब रुपए कर्ज लिया जा रहा है। कौम ने कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर $42 अरब IPPs को अदा किए। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर। मुल्क भर में आटा मिल्स बंद। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने के लिए हड़ताल जारी रहेगी। चेयरमैन आटा मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का ऐलान। फैक्ट्रियां बंद होने से दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। आटा चक्की एसोसिएशन की भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल की हिमायत। कराची समेत सिंध में आटे का बहरान संगीन होने का खदशा पैदा हो गया। 20 करोड़ एक्स सार्फिन का डेटा लीक। सार्फिन के ईमेल एड्रेसेस, नाम और एक्स अकाउंट की मुकम्मल तफसीलात शामिल। 10 फाइल्स पर मुश्तमिल डेटा कोई भी डाउनलोड कर सकता है। सार्फिन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक सवालात उठ गए। डेटा लीक से मुताल्लिक एक्स इंतजामिया ने कोई वजाहत नहीं दी। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का पीसीबी को भेजी गई रिपोर्ट से लाताल्लुकी का इजहार। कहा वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से मुताल्लिक रिपोर्ट बनाई, ना किसी खिलाड़ी की शिकायत की। चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात में किसी इनफिरादी खिलाड़ी पर बात नहीं हुई। टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। और हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज़ लाया है मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से खुसूसी ट्रांसमिशन। अनामिनुल हुसैन मुसाबका में मोहम्मद आयान अहमद कादरी ने 30 में से 19, सैयद जाजिब अली जैदी ने 17 नंबर्स हासिल किए। मोहम्मद आयान अहमद कादरी ने न सिर्फ सबकत हासिल की बल्कि जजेस ने छोटी उम्र की बड़ी आवाज़ के टाइटल से भी नवाजा।